जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे लाडलो, आज अपन भारत की स्थिति और विस्तार की अंतिम क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज अपनी अंतिम क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। किसकी? भारत की स्थिति और विस्तार टॉपिक की। ज्योग्राफी का पहला टॉपिक अपन ने शुरू किया था, भारत का स्थिति और विस्तार। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर अपन परिचर्चा कर रहे थे विद थ्योरी के साथ। आपकी मैंने 2 क्लासें उसके लिए करवा दी हैं। आज तीसरी क्लास है और अंतिम क्लास भी है। इसमें कुछ मोटे मोटे तौर पर क्वेश्चन रह जाते हैं, उन क्वेश्चनों की अपन चर्चा करने वाले हैं। ये 3 क्लास पढ़ने के बाद अगर आपका भारत का स्थिति और विस्तार का प्रश्न है ना, जिंदगी में कभी भी गलत नहीं होगा जब तक आप एयरफोर्स और नेवी की एग्जाम की प्रिपरेशन या तैयारी कर रहे हैं। जो आपने सपना संजो कर रखा है एयरफोर्स नेवी में जाने का, वो हर हाल में साकार होगा। और मेरे लाडलो, सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। और आपको भी वही करना है। अपने अंदर का जो सपना है, आपके अंदर का जो हौसला है, उसको सोने मत देना, उसको यूं ही बरकरार रखना मेरे लाडलो, ठीक है ना। आइए बगैर समय व्यतीत किए हुए अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, अपने आपके जितने भी साथी हैं जो स्पेशल एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको यहां पर लेकर आइए। सबको क्या करें, मैक्सिमम क्लास को शेयर कीजिए। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना, वो घंटे वाला बटन जरूर दबा लेना, ताकि आप सभी के सभी बच्चे क्या हो सके, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके अलावा अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ऐड होना होगा। टेलीग्राम का लिंक मैं समय समय पर आपको उपलब्ध करा रहा हूं। वहां पर 1-2 दिन के भीतर बहुत शानदार, देखिए टेलीग्राम में अभी तो अपन क्या करते हैं, जो क्लास खत्म होती है उसका वही पीडीएफ डालते हैं। अब आने वाले टाइम में, अब जैसे 8 टॉपिक पूरा हो जाएगा, कल आपको इसकी नहीं, सॉरी, आज जैसे टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके साथ आपकी पूरी थ्योरी, जैसे आपने क्लासरूम में नहीं लिखा देगा नोट्स, वैसे ई नोट्स आपको मैं देने वाला हूं। मेरे पास सब कुछ तैयार है। मैं 1 by 1 टॉपिक करके ई नोट्स प्लस ई नोट्स के बाद ये तो क्वेश्चन है ही, इनके अलावा मैं आपको इसी टॉपिक के 50 क्वेश्चन और देने वाला हूं, जिससे आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, थ्योरी हो जाएगी। नहीं करते अपने 20 से 30% ये पढ़ दिए, तो फिर प्रश्न जाएगा कहां सर? और फिर प्रश्न जाएगा कहां? इसी में से पूरा का पूरा प्रश्न आपका आ जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। भारत का स्थिति और विस्तार की 3rd क्लास की अपन शुरुआत कर रहे हैं। और आज का जो अपना पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। भारत निम्नलिखित में से भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? आपको भारत का नॉर्थ पॉइंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इसके बारे में मैंने थोड़ी जानकारी आपको लास्ट क्लास में दी थी, तो याद रखना मेरे लाडलो। भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु की अगर बात की जाए तो भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल है। अब 4 ऑप्शन है आपके सामने, मैं चारों के बारे में डिफाइन कर देता हूं। गौर माता की बात की जाए तो गौर माता भारत का कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु। गौर माता, याद रखना मेरे लाडलो, भारत का कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु है, जो भारत के गुजरात राज्य में है। भारत के कौन से राज्य में है? भारत के गुजरात राज्य के अंदर स्थित है भारत का पश्चिमी बिंदु, गौर माता गुजरात। और की बिंदु की बात आए तो याद रखना मेरे लाडलो, यह भारत का पूर्वी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? यह भारत का पूर्वी बिंदु है, जो कौन सा, कहां पर है? जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। इसके अलावा मेरे रसगुल्लो, इसके अलावा याद रखना इंदिरा कोल है ना, ये लद्दाख में है। इंदिरा कोल कहां पर है? लद्दाख में, जो भारत का उत्तरी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट की अगर बात की जाए मेरे लाडलो, तो याद रखना यह भारत का दक्षिणी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? यह भारत का दक्षिणी बिंदु है, जो कहां स्थित है? जो अंडमान निकोबार में। कहां है? जो अंडमान निकोबार के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। यह भारत के 4 पॉइंट हो गए, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। देखो कहने का मतलब है कि पश्चिम दिशा में गौर माता अपना लास्ट स्थान है। पश्चिम दिशा में गौर माता अपना अंतिम स्थान है, इसके बाद अपना देश क्लोज हो जाता है ना। ऐसे ही 4 दिशाएं हैं अपने देश की, चारों दिशाओं के 4 पॉइंट हैं। यहां से 12 क्वेश्चन बन गए। कितने क्वेश्चन बन गए? 12। 12 के 12 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, 4 बता दूंगा, आगे 8 वैसे ही हैं। पहला प्रश्न कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है?
आपने बता दिया इंदिरा कोल। भारत का उत्तरी बिंदु कहां स्थित है? तो इन भारत का उत्तरी बिंदु लद्दाख के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है। ठीक है ना। ऐसे आपको क्या करने हैं, एक एक क्वेश्चन से आपको 2-2 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप यहां से कर सकते हैं। लेकिन आपके कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि सर हमने भारत का पश्चिमी बिंदु, सर हमने भारत का पश्चिमी बिंदु सर्करिक क्षेत्र पढ़ा है। भारत का पश्चिमी बिंदु आपने लगभग, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो आपने सर्करिक क्षेत्र पढ़ा है, और कई बुक में आपको सर्करिक क्षेत्र भी मिलता है। लेकिन याद रखना मेरे लाडलो, ये विवाद में है। ये किस में है? ये जो सर्करिक क्षेत्र है ना, ये वर्तमान में विवाद में है। विवाद में होने के कारण, विवाद किन दो देशों के बीच में है? बताओ। गुजरात के अंदर है सर्करिक क्षेत्र। भाई सर्करिक क्षेत्र भारत के कौन से राज्य में है? गुजरात में। अब गुजरात का बॉर्डर किसके साथ लगता है? पाकिस्तान के साथ लगता है। इसका मतलब जो सर्करिक क्षेत्र है, ये भारत और पाकिस्तान देश के बीच में क्या बना हुआ है? विवाद बना हुआ है। इसके लिए भारत का पश्चिमी बिंदु सर्करिक क्षेत्र न होकर भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौर माता गुजरात है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। तो इससे आपका भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करता? इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो कोई भी बॉर्डर नहीं बनाता है, किसी भी प्रकार की सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करता है? आई होप यह आपका आंसर आपके मुख से या दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी जानकारी मैंने आपको लास्ट क्लास में की भी थी। तो याद रखना, देखिए इसके अंदर राज्य का नाम क्या हो जाएगा? हरियाणा। राज्य का नाम क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा भारत का ऐसा राज्य, हरियाणा सहित भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी प्रकार के सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करते हैं। मैं 5 राज्यों के साथ आपका डिस्कस करने वाला हूं। पे एक का नाम हो जाएगा हरियाणा, नंबर 2 पर हो जाएगा तेलंगाना, नंबर 2 पर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। नंबर 3 पर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इसके अलावा नंबर 4 पर आ जाएगा छत्तीसगढ़, नंबर 4 पर क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। और नंबर 5 पर आ जाएगा झारखंड। नंबर 5 पर कौन सा आ जाएगा? झारखंड। ये 5 ऐसे राज्य हैं, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी प्रकार की सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करते हैं। हरियाणा की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो चंडीगढ़, तेलंगाना की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो हैदराबाद। क्या हो जाएगी? हैदराबाद। आंध्र मध्य प्रदेश की अगर आपको राजधानी पूछी जाए तो मध्य प्रदेश की हो जाएगी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? रायपुर, और झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? रांची। ये 5 ऐसे राज्य हैं भारत के जो किसी भी प्रकार की सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करते हैं। केरल है तो केरल कौन सी सीमा बनाएगा? जलीय, है ना। ओडिशा कौन सी सीमा बनाएगा? जलीय। मिजोरम कौन सी सीमा बनाता है? मिजोरम स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है। यहां से आपको याद रखना है, भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं मेरे लाडलो जो कौन सी सीमा रेखा बनाते हैं? जलीय। और भारत के 5 ऐसे राज्य हैं, है ना, जो किसी भी प्रकार की सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करते हैं। इतनी जानकारी यहां से आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात पूछी जाए स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 5,716.6 किलोमीटर। टोटल की बात की जाए तो 22,716.6 किलोमीटर लाडलो क्या हो जाएगी? लंबाई। इतनी जानकारी आपको बॉर्डर के बारे में याद रखनी है। कितने राज्य स्थलीय, कितने राज्य जलीय, कितने राज्य कोई भी नहीं बनाते। इसके अलावा इन बॉर्डर की लंबाई कितनी, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है और जलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, यह जानकारी याद रखनी है। अरे अपने को नेवी एयरफोर्स में जाने का जो सपना है वो पूरा करना है, हर हाल में पूरा होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। डर गया समझो मर गया, है ना। कंपटीशन बहुत शानदार है। जब कंपटीशन बहुत भयंकर होता है ना, तभी मजा आता है सिलेक्शन लेने का। अरे चंद बच्चों में सिलेक्शन तो कोई भी ले सकता है, आप पूरे ऑल इंडिया में टक्कर लेने वाले हैं। और वहां से सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेनी आपको, अरे सिलेक्शन नहीं लेना, रैंक भी लेनी है। रैंक का बड़ा महत्व होता है। और अपन ऑफिसर रैंक लेंगे, AA को ज्वाइन करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो यह जानकारी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं? भाई भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय व स्थलीय दोनों बनाते हैं? अभी मैंने डिस्कस किया कि 16 राज्य केवल स्थलीय,
5 राज्य के 9 राज्य जलीय, 5 राज्य कोई नहीं बनाते हैं। तो यहां से याद रखना भारत के 2 ऐसे राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 2, जो जलीय प्लस स्थलीय दोनों सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। एक राज्य का नाम है गुजरात, एक राज्य का नाम क्या है? गुजरात, और दूसरे राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। दूसरे राज्य का नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे लाडलो? कोलकाता। गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? गांधीनगर हो जाएगी। ठीक है। गुजरात को कौन सा राज्य कहते हैं? गुजरात को अरब सागरीय राज्य। कौन सा राज्य? अरब सागरीय राज्य कहते हैं, क्योंकि गुजरात के अरब सागर का पानी टच होता है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल को बंगाल की खाड़ी वाला राज्य कहते हैं। कौन सा खाड़ी वाला? बंगाल की खाड़ी वाला राज्य के नाम से जाना जाता है। यह जानकारी भी याद रखनी है। इसके अलावा गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। क्या याद रखना है? विजय रूपाणी वर्तमान में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री है। जबकि बंगाल के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी वर्तमान में बंगाल की मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत है। यह जानकारी आपको यहां से रखनी है। तो कितने ऐसे स्टेट हैं जो जलीय व स्थलीय दोनों सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं? तो स्टेट की संख्या हो जाएगी 2। पहले का नाम है गुजरात, दूसरे का नाम है वेस्ट बंगाल। 5 कोई नहीं करते हैं, 16 स्थलीय करते हैं, 9 कौन से राज्य बनाते हैं? जलीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। यह जानकारी बॉर्डर वाली सारी समाप्त हो जाती है यहां पर। ठीक है ना। यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह नेवी के एग्जाम और IAF इंडियन एयरफोर्स दोनों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस लिहाज से यह प्रश्न वेरी वेरी क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। आई होप अब की बार आ भी जाए क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो सर्वाधिक स्थलीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है? मेरे लाडलो, इसके बारे में मैंने बहुत शानदार बातें बताई थी आपको। देखो अब अगला ऑप्शन दे रहा है कि चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। तो पहली बात तो यह बताओ कि भारत के साथ स्थलीय देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के साथ 7 ऐसे देश हैं। कितने ऐसे हैं? भारत के साथ 7 ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। अब देखिए 7 के नाम। आपको एक ट्रिक मैंने याद कराई थी, ट्रिक है बचपन में MBA। क्या याद कराई थी? बचपन में MBA। तो बचपन में MBA नामक मैंने आपको एक ट्रिक याद करवाई थी। उस ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था कि आपको 7 देश भी याद हो जाएंगे और सबसे ज्यादा किसकी सीमा लगती है, सबसे कम किसकी लगती है, वो भी याद हो जाएगी। देखना भाई रसगुल्लो, बै का मतलब क्या हो गया? बांग्लादेश। बै का मतलब क्या हो गया? बांग्लादेश। चै का मतलब क्या हो गया? चीन। पै का मतलब क्या हो गया? पाकिस्तान। नै का मतलब क्या हो गया? नेपाल। एम का मतलब क्या हो गया? म्यांमार। बी का मतलब क्या हो गया? भूटान। ए का मतलब क्या हो गया? अफगानिस्तान। क्या हो गया? अफगानिस्तान हो गया। ठीक है ना। अब देखना सबसे ज्यादा सीमा, कौन सी सीमा? सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? तो सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये 7 देश याद हो गए कौन कौन से लगते हैं, ये वाला। अब वापस क्वेश्चन में आता हूं मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाता है? तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश बनाता है। क्या बांग्लादेश ऑप्शन में है? साहब बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद सबसे ज्यादा कौन बनाता है? चीन। 2 नंबर पर सबसे ज्यादा, 2 नंबर पर सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा चीन लगाता है। क्या चीन ऑप्शन में है जी बिल्कुल। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में पहला बांग्लादेश में। अरे बांग्लादेश नहीं है तो भाई इसके बाद अगला कौन सा है? तो अगला चाइना है। यह प्रश्न पूछा गया है IAF इंडियन एयरफोर्स 2018 और इसके अलावा नेवी के अंदर दोनों के एग्जाम में प्रश्न आ गया। सेम क्वेश्चन था, सेम ऑप्शन थे, नो चेंज, कोई चेंज नहीं था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? चीन। भाई बांग्लादेश होता तो बांग्लादेश ऑप्शन में आता। यही तो फायदा इस ट्रिक का। इस ट्रिक का फायदा क्या है? अब मान लो यहां चीन भी ऑप्शन में नहीं होता, फॉर एग्जांपल चीन ऑप्शन में नहीं होता तो क्या करते साहब? देख लो, पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान। तो फिर अगला आपका आंसर क्या जाता? पाकिस्तान सही होता। तो इस ट्रिक का यही फायदा है, 7 देश भी याद हो जाएंगे, सबसे ज्यादा सबसे कम किसकी लगती है आपको वो भी याद हो जाएगा। आ जाओ, चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की मुद्रा युआन। क्या हो जाएगी? युआन। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम। भूटान की मुद्रा क्या हो जाएगी? नगुल ट्रम। नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी
काठमांडू, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया, क्या हो जाएगी? नेपाली रुपया हो जाएगी। और मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में यह भी बताया था कि अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं सबके आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम क्या होने चाहिए? मालूम होने चाहिए। ऐसी कंडीशन के अंदर अपना एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है। ऐसी चंद जो बातें हैं जो आपके लिए जो कही जाए रामबाण वाली बातें हैं, इनको याद करा करो, क्योंकि यही बातें अक्सर एग्जाम के अंदर सिलेक्शन दिला जाती हैं। छोटी छोटी बातों के अंदर क्वेश्चन छुपे होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि बड़ा टॉपिक हो तो ही क्वेश्चन हो, छोटे छोटे बातों के अंदर भी क्वेश्चन छुपे होते हैं। इसलिए मेरे लाडलो, याद आपको प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी है, तभी अपना सिलेक्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं मेरे लाडलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आदम का पुल, निम्नलिखित में से कौन सा पुल? तो निम्नलिखित में से आदम का पुल, आदम का पुल का दूसरा नाम है राम सेतु। याद कर मेरे रसगुल्लो, इसी का दूसरा नाम है राम सेतु। तो आदम का पुल या राम सेतु किससे देश को जोड़ता है? भारत को भाई किससे जोड़ता है बताइए? अरे राम जी ने सीता को लाने के लिए लंका गए थे, लंका जा रहे तो बीच में समुद्र आ गया, तो अब उस बड़ी वानर सेना को कैसे उस पार ले जाया जाए, इसके लिए एक पुल का निर्माण कराया गया। उस पुल का नाम था आदम का पुल, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। लंका को आज श्रीलंका कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। तो श्रीलंका है, यह भारत और क्या करता है? भारत और श्रीलंका के बीच में है राम सेतु या कौन सा पुल? आदम का पुल। अब मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूं मेरे लाडलो, ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। देखिए ना भाई, देखना आप प्रश्न देखेंगे सारे। ये देखिए, अभी मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करता हूं, है ना। ये रहा साहब, ये है श्रीलंका। ये कौन सी कंट्री है? ये तो हो गई श्रीलंका, ये हो गया अपना भारत। अब इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में एक जगह है, उसको कहते हैं राम सेतु। देखो ये राम सेतु, तो दोनों देशों को आपस में जोड़ने का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और ये राम सेतु कौन से महासागर में है? हिंद महासागर में। कौन से महासागर में है? हिंद महासागर के अंदर स्थित है। कई बार प्रश्न आया है कि राम सेतु किन दो देशों को जोड़ने का कार्य करता है? तो राम सेतु भारत को श्रीलंका से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। लेकिन ये वर्तमान के अंदर ये पुल जर्जर स्थितिग्रस्त हो गया है, इसलिए अब इस पुल पर आने जाने की अनुमति नहीं है। क्या नहीं है? इस पुल पर आने जाने की अनुमति नहीं है, वो भी मेरे लाडलो याद रखना है, ठीक है ना। अब थोड़ी जानकारी और देता हूं। तो भाई राम सेतु तो जोड़ दिया, किसको? किससे? भारत को श्रीलंका से। नेवी 2020 का क्वेश्चन आ रहा है कि पाक जल डमरू, पाक जल डमरू, है ना, पाक जल डमरू ओब्लिक पाक जल संधि, पाक जल डमरू ओब्लिक पाक जल संधि ओब्लिक मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। ये जो तीन है ये जल संधि है। प्रश्न आता है कि पाक जल डमरू किसको जोड़ता है, या फिर पाक जल संधि किन को जोड़ती है, या मन्नार की खाड़ी जो है ये किन दो स्थानों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है? हमेशा याद रखना मेरे लाडलो, इसका आंसर आएगा भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो जल संधि है, भारत और श्रीलंका को जो जोड़ने वाली जल संधि है, उस जल संधि को पाक जल डमरू के नाम से जानते हैं। नेवी 2020, नेवी 2020 महीना था फरवरी का, उस एग्जाम के अंदर ये नाम आया था। कौन सा नाम आया था? यह नाम आया था कि निम्नलिखित में से, गौर से सुनना, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भारत और श्रीलंका को जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भारत और श्रीलंका को जोड़ता है? तो ऐसी स्थिति में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? पाक जल डमरू। एक बार एयरफोर्स में आया कि पाक जल डमरू किन दो स्थानों को जोड़ता है। आप पाक समझ के पाकिस्तान मत कर देना, और हमेशा एग्जामिनर पहला ऑप्शन यही देता है कि भारत और किसको? पाकिस्तान को। दूसरा ऑप्शन देता है भारत और किसको? श्रीलंका को। तीसरा ऑप्शन देता है भारत और किसको? नेपाल को। तो ऐसे आपको ऑप्शन देगा, और कंफ्यूज भारत और पाकिस्तान में होता है। पाक का मतलब पाकिस्तानी नहीं होता, है ना। पाकिस्तान तो एक आतंकवादी देश है, उसके बारे में क्या चर्चा करनी है अपने को, तो ठीक है ना। तो भारत और किसको? श्रीलंका को जोड़ने वाला जो जल डमरू है उसे पाक जल डमरू के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी लाइन आई पूछी है। इसी राम आदम के पुल का आपको पता है, दूसरा नाम मैंने बताया, क्या हो जाएगा? राम सेतु। क्या नाम हो जाएगा? राम सेतु इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद,
क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद। इसके अलावा श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम कोट्टी, क्या हो जाएगी? जयवर्धनेपुरम कोट्टी, इसकी क्या हो जाएगी? श्रीलंका की राजधानी। लेकिन मेरा बच्चा श्रीलंका की राजधानी कोलंबो करके आता है। 2017 के बाद भारत श्रीलंका की राजधानी कोलंबो नहीं है, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम है। 90% बच्चा जब एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है तो गलत करके आता है। यहां से अब सीख लेना, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी है श्रीलंका की कैपिटल, है ना, न कि कोलंबो है। ठीक है। इसके अलावा मालदीव, मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी? माले। मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी? माले हो जाएगी। ठीक है। यहां से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। आई होप ये प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए ये आजकल ये तो पुल जोड़ता नहीं है, अब भारत और श्रीलंका को ये स्थान जोड़ता है। ये जलीय संधि है जहां से नाव वगैरह जाने का कार्य करती है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थलीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है? बहुत शानदार प्रश्न है। आई होप यह प्रश्न गलत भी आपका नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्थलीय और जलीय सीमा रेखा के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने सब करवा दिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो स्थलीय सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो आपका आंसर जाएगा इसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग तो मिजोरम जाएगा। क्यों? क्योंकि ओडिशा तो कौन सी सीमा रेखा बनाता है? ओडिशा जलीय बनाता है ना। केरल भी कौन सी सीमा बनाता है? केरल भी जलीय बनाता है। गोवा भी कौन सी सीमा रेखा लगती है? जलीय। क्योंकि जलीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। और मिजोरम कौन सी सीमा बनाता है? मिजोरम बनाता है स्थलीय, और स्थलीय राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16, है ना। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई हो जाएगी 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा रेखा की लंबाई है 7,516 पॉइंट कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर, है ना। तो यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, मैंने करवा दिया। ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? आइजोल। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जहां पर भी स्टेट का नाम आया आपने तुरंत राजधानी लिख दी, इसका पर्पज क्या है? इसका सबसे बड़ा पर्पज है कि नेवी 2020 के अंदर एक स्टेट की राजधानी पूछी थी, और एयरफोर्स में भी किसी न किसी स्टेट की राजधानी पूछी जाती है। भारत के अंदर 28 तो राज्य हैं और 8 के अंदर शासित प्रदेश हैं। सबके आपको नाम और सबकी इनकी राजधानी आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए ताकि आपका एक नंबर गलत ना हो। तो यहां से आंसर क्या जाएगा? यहां से आंसर जाएगा मिजोरम जाएगा। ठीक है मेरे लाडलो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पूर्वी बिंदु, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, फिर भी आ गए तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दे देंगे कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है। आई होप गलत नहीं होना चाहिए। भारत का पूर्वी बिंदु है कि बिंदु, है ना, और ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो भारत का पश्चिमी बिंदु है गौरमाता, जो है गुजरात में। इंदिरा कोल ये भारत का उत्तरी बिंदु है, जो है लद्दाख में। इंदिरा पॉइंट यह है भारत का दक्षिणी बिंदु, जो है अंडमान निकोबार में, जो कहां पर है? अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। इसका क्वेश्चन क्या जाएगा? तो कि बिंदु इसका सही आंसर होगा। आई होप यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आइजोल, आइजोल किस राज्य की राजधानी है? देखो ये क्वेश्चन है, देखना मैं मेरी तरफ से ये क्वेश्चन नहीं बनाकर लाया हूं, ये क्वेश्चन है नेवी 2020 का। ये क्वेश्चन कब का है? नेवी 2020, महीना था फरवरी। मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं लेकर आता हूं, मैं आप एक जैसे बच्चे एग्जाम देकर आते हैं वो खुद कहते हैं कि सर ये देखो हमारे ये एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आपके क्या करता हूं, आपको प्रश्न बताता हूं, आपको पढ़ाया जाता है। और आपको पता ही होगा डिफेंस का रूल है, बाकी एग्जाम का पता नहीं। डिफेंस का रूल है कि जो लगातार 2-3 साल से जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन अगले साल में पूछे जाएंगे। यही तो शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट एंड स्वीट वाली कहानी यही तो है। नेवी एयरफोर्स में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब नेवी एयरफोर्स के बच्चे 10-10, 15-15 घंटा पढ़ेंगे तो फिर IIT PMT के बच्चे क्या पढ़ेंगे? फिर वो तो पूरी रात पढ़ो, फिर तो पूरे दिन 24 घंटे लगे रहो। नहीं, नेवी एयरफोर्स का बच्चा अगर प्रॉपर 6 घंटे पढ़ रहा है, मेरी तो यही हिदायत है, रोज 6 घंटे पढ़ा करो, सेल्फ स्टडी किया करो क्लास के अलावा, तो आपका सिलेक्शन 3 महीने के भीतर हो जाएगा। नेवी एयरफोर्स कोई बड़ी चीज नहीं है। ये तो मन में एक डर बैठ गया, तो डर है ना वो क्या होता है? अरे बच्चा बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी परछाई को देखकर डरता है, वो परछाई किसकी? खुद की है। इसलिए आप इस एयरफोर्स और नेवी के नामक जो परछाई है इसको देखकर डर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। डर गया समझो मर गया। क्यों? क्योंकि हो चुका है रण का आगाज, अब युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, है ना। और आपका निरंतर संघर्ष जारी है,
आई होप मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है ना। तो इसका आंसर आपको बताना है। आइजोल किस राज्य की राजधानी है? तो मिजोरम राज्य की। कौन से राज्य की? मिजोरम राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? आइजोल हो जाएगी। ओडिशा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। ओडिशा की राज्य क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। केरल की राजधानी क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। यहां से मैं 2 नोट लगाकर आपको बातें बता रहा हूं, देखिए वो बातें आपको दिमाग में फीड रखनी है। आंध्र प्रदेश कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है एकमात्र जिसकी कितनी कैपिटल है? जिसकी 3 राजधानियां हैं। कितनी राजधानी है? 3। इसमें से एक का नाम है अमरावती, एक का नाम क्या है? अमरावती। नंबर 2 की अगर बात की जाए तो कुर्नूल। क्या हो जाएगा? कुर्नूल। और नंबर 3 की अगर बात की जाए तो विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। तो ये 3 राजधानियां हैं एकमात्र आंध्र प्रदेश की। और अगर बात की जाए उत्तराखंड, कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का ऐसा राज्य है जिसकी कितनी राजधानी है? 2 राजधानी है। इसमें एक राजधानी का नाम है देहरादून, देहरादून, और एक का नाम है गैरसैंण। एक का नाम क्या हो जाएगा? तो एक का नाम हो जाएगा गैरसैंण। जब लॉकडाउन, पूरा देश, पूरा विश्व लॉकडाउन का सामना कर रहा था, उसी समय उत्तराखंड राज्य की सरकार ने अपनी दूसरी राजधानी गैरसैंण को घोषित किया। अब 6 माह के लिए तो गैरसैंण रहेगी, 6 माह के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून रहेगी। लेकिन आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो पूरे के पूरे 12 महीनों के लिए 3 ही राजधानी रहेंगी। एक की राजधानी है अमरावती, एक में है कुर्नूल, एक की हो जाएगी विशाखापट्टनम। तीनों का मतलब क्या है? देखिए, एक में तो क्या बनाया जाएगा? कोर्ट। एक शहर में तो कोर्ट बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में, एक शहर के अंदर विधानसभा क्या बनाई जाएगी? विधानसभा बनाने का कार्य किया जाएगा। अलग अलग आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी। उनका मानना है कि अलग अलग जगह पर क्या करेंगे? 3 शहरों के अंदर 3 बड़े बड़े मंत्रालय स्थापित करेंगे, या 3 बड़े बड़े अलग अलग क्या रखेंगे? संस्था रखेंगे। जैसे एक जगह कोर्ट को रख दिया, एक जगह विधानसभा को रख दिया, जिससे क्या होगा? जिससे तीनों शहरों को बहुत कम समय के अंदर डेवलप किया जा सके। यह जानकारी भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का, और मैं बता दूं आपके एग्जाम में ज्यादातर भारत के पूर्वी राज्य, ज्यादातर आपके एग्जाम में भारत के जो पूर्वी राज्य हैं इनकी आपको राजधानी पूछी जाती है। तो भारत के मेरे लाडलो जितने भी पूर्वी राजधानी है, सब राज्यों की राजधानी याद कर लेना। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब की राजधानी याद कर लेना, और 100% इसी में से आ जाएगी। और बच्चा यही गलत करके आता है ना। और आपको शायद आधे को तो मेरे अकॉर्डिंग याद भी नहीं है। मैं आपको याद नहीं है, ये मैं आपको ताना नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप याद करो। अरे भूला अगर शाम को घर आ जाए, भूला भटका शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वही बात है, आपको अगर नहीं है ना, तो अगर आप उसको याद कर लेते हैं और एक नंबर ले आते हैं ना, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? अरे एक इशारे पर आप पढ़ रहे हैं, वही बड़ी काफी बात है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा? वापस वही प्रश्न आ गया। देखो तीनों प्रश्न घूम फिर के वापस आ रहे हैं, ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं। तो भारत का पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा? गौर माता। क्या हो जाएगा? गौर माता भारत का कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तो हो गया, ये उत्तरी दक्षिण आपको सबको पता ही है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन आज की अपनी इस भारत के स्थिति और विस्तार जो टॉपिक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? यह प्रश्न, 2 ही बातें और रह गई है, एक ये, एक और है जो मैं आपको अलग से नोट करवा दूंगा। भारत के पूर्व से पश्चिम दिशा की लंबाई कितनी है? देखिए, पूर्व से पश्चिम की लंबाई की अगर बात की जाए तो 2933 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। और भारत के उत्तर टू दक्षिण की लंबाई, भारत के उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की लंबाई कितनी है? 3214। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। लेकर चलता हूं मैप में, आपको लेकर चलते हैं मैप के अंदर और दिखाते हैं कि कौन से उत्तर से दक्षिण की बातें हो रही हैं। तो देखना भाई, देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दो मैप को। अब मैं बात कर रहा हूं उत्तर से दक्षिण की लंबाई। देखना, यह है भारत का पश्चिमी बिंदु, है ना, ये लंबाई है ना, ये लंबाई तो हो जाएगी 2933 किलोमीटर। ये लंबाई तो कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर, है ना। और ये लंबाई हो जाएगी कौन सी? ये लंबाई है 3214 किलोमीटर। ये कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर हो जाएगी। ये दोनों याद रखना कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और भारत में पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। आई होप यहां से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा।
अब कुछ बातें शेष रह जाती हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी भी जाती हैं। अब मैं 3 बातें और रह गई, वो मैं उसका डिस्कस कर देता हूं। देखना तीनों बातों का जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसको गौर से सुनेंगे सारे के सारे बच्चे, है ना। देखना, एक चैनल आता है 8 डिग्री चैनल, ये 3 जल संधि हैं। एक तो है 8 डिग्री चैनल, इसके अलावा एक है 9 डिग्री चैनल, है ना, और एक आता है 10 डिग्री चैनल। कितना? तो एक हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ये 3 बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। 10 डिग्री चैनल, ठीक है। जैसे प्रश्न आ रहा था कि पाक जल संधि, पाक जल संधि किन 2 स्थानों को जोड़ रही थी, तो भारत को श्रीलंका से। राम सेतु या आदम का पुल किसको जोड़ रहा था, तो भारत और श्रीलंका को। वैसे ही 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है। इसके लिए लाड लो, एक ट्रिक याद रखनी है। एक याद रखनी है ट्रिक। ट्रिक क्या है, मामी मिल गई, अरे मामी घर से भाग गई थी, तो मामी मिल गई अंडमान निकोबार में। मामी मिल गई अंडमान निकोबार में, यह ट्रिक याद रखनी है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी के सभी जो तीनों ये आपकी जलीय सीमा है, तीनों की तीनों ये जलीय सीमा है, ये याद हो जाएगी। मामी मिल गई अंडमान निकोबार में, अरे मामी भाग गई सी घर से लड़ा के, लड़ाई करके चली गई, उसको वापस पकड़ के लेकर आए, कहां मिली, अंडमान निकोबार के अंदर शासित प्रदेश में चली गई। अरे तो मजाक की बातें हैं, मतलब ये आपको ट्रिक याद रखनी है। देखो कैसे याद रखोगे, देखो मां, ये पहला शब्द मी, है ना, इसके अलावा मिल है ना, गई शब्द का कोई रोल नहीं है। कहां गई, अंडमान निकोबार, कहां मिली, अंडमान निकोबार के अंदर। तो याद रखना 10 डिग्री चैनल किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो 10 डिग्री जो चैनल है अंडमान जो द्वीप है उसको निकोबार द्वीप से जोड़ता है। अरे अंडमान द्वीप अलग है, निकोबार द्वीप अलग है, दोनों अलग अलग हैं। तो अंडमान द्वीप को जो निकोबार द्वीप से जोड़ेंगे उस चैनल को क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल कहते हैं। और एक साथ उनको अंडमान निकोबार के नाम से जान दे। द्वीप किसे कहते हैं, एक शब्द आ रहा है द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं, वह स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उस स्थान को कहते हैं द्वीप। एक शब्द आता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, वह स्थान जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। कितनी तरफ से, 3 तरफ से जो स्थान पानी से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को किससे जोड़ेंगे, निकोबार से जोड़ने का कार्य करेगा। अंडमान द्वीप अलग है, निकोबार द्वीप अलग है, दोनों को एक साथ में क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार। चलो लाड लो, अब आपको मैं लेकर ही चलता हूं जगह अंडमान निकोबार को दिखाई देते हैं आपको, है ना। देखना भाई, ये देखो, ये वाला यहां देखना, देखो यह तो है अंडमान भाई, ये तो देखो, ये तो है अंडमान, ठीक है ना। ये नीचे वाला है निकोबार। देखो दोनों के बीच में देखना भाई, दोनों के बीच में देखो पानी वाला खाली जगह पड़ा है। ये अंडमान यहां तक और इससे नीचे वाला निकोबार देखो बीच में खाली पड़ा है। इस जलीय मार्ग को आपस में जोड़ता है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे 10 डिग्री चैनल, क्या कहते हैं, उसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल हो गया। अब देखिए 8 डिग्री, मां का मतलब क्या हो गया, मालदीप। मां का मतलब क्या हो गया, मालदीप। मालदीप देश का नाम है। मालदीप देश को मी का मतलब हो गया मिनिकाय द्वीप। मी का मतलब क्या हो गया, मिनिकाय, मिनिकाय द्वीप। तो देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीप देश को मिनिकाय द्वीप से जोड़ता है। इस मी का मतलब भी हो गया मिनिकाय, इस मी का मतलब भी क्या हो गया, मिनिकाय द्वीप, है ना। इस मिनिकाय द्वीप को लक्ष्य, लय का मतलब हो गया लक्षद्वीप। लय का मतलब क्या हो गया, लक्षद्वीप हो जाता है। तो देखिए मालदीप को मिनिकोय द्वीप से जोड़ने वाला जो जलीय मार्ग है वो 8 डिग्री चैनल कहलाता है। मिनिकोय द्वीप को जो लक्षद्वीप से जोड़ता है वो 10 डिग्री चैनल कहलाता है। अंडमान को जो निकोबार से जोड़ता है वो 10 डिग्री चैनल कहलाता है। तो शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, मामी मिल गई अंडमान निकोबार। इस मां का मतलब मालदीप, इस मी का मतलब मिनिकोय। तो मालदीप को मिनिकोय से 8 डिग्री, मी का मतलब मिनिकोय, लय का मतलब लक्षद्वीप, इसको 9 डिग्री, गई का खोले अंडमान को निकोबार से जोड़ता है उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ये उतार लेना, ये आपके नेवी 2019, नेवी 2019 के अंदर 8 डिग्री चैनल पूछा गया था। इसके अलावा बाकी भी पूछे गए, लेकिन मैं लेटेस्ट बता रहा हूं कब पूछा गया, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लेना। अगर नोट कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं पीडीएफ तो आपको वैसे भी देने वाला हूं। ज्यादा से ज्यादा अपने क्या करना है, पढ़ना है। यह आपका टॉपिक पहला ही पहला था, भारत का स्थिति व विस्तार। भारत का पहला टॉपिक कौन सा था,
स्थिति व विस्तार। ये टॉपिक यहां से पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। इसमें मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ी जो आपके एग्जाम में आने लायक न हो, जो मैंने छोड़ दी हो, ऐसा कोई नहीं छोड़ा है। सब बातें मैंने आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाने का कार्य किया है। अब आपको करना क्या है? अब आपको यह करना है कि जैसे ये क्लास अभी खत्म हो जाएगी, खत्म होने के जस्ट बाद आपको टेलीग्राम के अंदर आपको एक पीडीएफ आ जाएगी ई नोट्स की। ये ई नोट्स जो आपको बिल्कुल आपको क्लास नोट्स जैसे लिखाए जाते हैं वैसे आपको टाइप किए हुए ई नोट्स मिल जाएगा। वो आपको सेव कर लेना है पीडीएफ को। अगर आपके पास कोई वाला फोटोकॉपी वाली मशीन है तो उसमें निकाल लेना, अदरवाइज आप उस पीडीएफ से मोबाइल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद उसकी मैं आपको 50 क्वेश्चन की क्विज दूंगा, जिसमें आपको पहले सोल्व करने हैं, एक पेज पर उसके आंसर लिख लेने हैं। उसके बाद मैं उसकी आंसर शीट डालूंगा, फिर आपको मिलान करना है क्या मैंने जो किया वो सही है कि नहीं है। तीसरा, इसके बाद आपको क्या करना है, अगला टॉपिक शुरू करेंगे एक नदी, है ना। और जैसे ही अपने 2 टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद मैं एक टेस्ट दूंगा, इसी टॉपिक का टेस्ट लेंगे जिसके अंदर आपको भारत का स्थिति विस्तार का टॉपिक, भाई 2-3 दिन हो जाएंगे, सब बच्चे याद कर लें। उसके बाद टेस्ट। तो मेरा प्लेटफॉर्म क्या है, गौर से सुनना। मैं आपको क्या कराऊंगा, देखिए पहले आपको क्लास लेनी है। क्लास के बाद आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ में 2 प्रकार की होंगी, एक के अंदर तो आपको थ्योरी या ई नोट्स बोल सकते हैं, क्या मिलेंगे, ई नोट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक जो थ्योरी होगी इसके अंदर आपको पीडीएफ के अंदर थ्योरी में ई नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एमसीक्यू, क्या एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर टॉपिक के कितने एमसीक्यू हैं, मिनिमम, तो मिनिमम 50 एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे। ये आपको सब टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर ये पीडीएफ की बात की जाए, अंतिम रूप में आपका एक क्विज, क्या होगा, एक क्विज टेस्ट लिया जाएगा, एक क्विज टेस्ट। ये पूरा टॉपिक, इससे आप अगर पढ़ दे हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये सब आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप 78 567 739 पर आप क्या करें, व्हाट्सअप कर दें, हेलो हाय भेज दें, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। और हद तक और जहां तक है आपको टेलीग्राम का लिंक इस अपना जो अभी अपनी क्लास है, इस क्लास का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। और मैं तो कहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो ताकि बहुत ज्यादा बड़ी फाइट हो, क्योंकि अपन यहीं से शुरुआत करेंगे। अरे यहां से मान लो आप सोचेंगे नहीं सर हम तो 15-20 बच्चे, 30-40-100 बच्चे जुड़ के आएंगे, उसमें कंपटीशन हो जाएगा। नहीं, कंपटीशन बड़ा करो, बहुत सारे बच्चों को जोड़ो, सबको कहो कि आओ ऐसे प्लेटफॉर्म में जहां पर आपको जीके में डरने की जरूरत नहीं है। तो वहां से आपका क्या होगा, बहुत शानदार पढ़ाई होगी, तैयारी होगी, आप घबराओगे नहीं, ठीक है। आसानी से क्या करोगे, क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा, यहीं से एक ऐसा माहौल बन जाएगा, एग्जाम जैसा माहौल बन जाएगा, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, आप उत्तर दे रहे हैं, वो भी आंसर दे रहे हैं, आप भी अपने, और टेस्ट की आपको रैंक वगैरह भी आपको सारों को दे दी जाएगी। तो मतलब बहुत कुछ है। देखो एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, सब आप तक पहुंच जाएगा। बस आप तक प्यार और विश्वास भी बनाए रखें, सभी के सभी बच्चे पढ़ते रहें, क्योंकि आप किस्मतों के गुलाम नहीं, हौसलों के नवाब है मेरे लाडलो। मिलते हैं कल करंट की क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।